चलिए बनाते हैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर सर्दियों का सुपर हेल्दी डोज यानी कि तिल गुड़ मूंगफली की चक्की। सबसे आसान तरीके से, ना तो बेलना और ना ही आपके हाथ जलेंगे। बहुत ही आसान तरीका, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, क्रिस्पी और करारी और एकदम परफेक्ट मिठास के साथ। तो सबसे पहले आपको लेनी है कढ़ाई और उसमें डालना है सिर्फ 1 छोटा चम्मच घी। इस रेसिपी में आपको घी भी ज़्यादा नहीं चाहिए। अब लेना है आपको कद्दूकस किया हुआ गुड़। गुड़ आप कोई भी एक कटोरी फिक्स कर लें ताकि मेजरमेंट परफेक्ट हो। तो यहाँ पे 2 कटोरी भर करके मैंने कद्दूकस किया हुआ गुड़ डाला है। साथ ही इसको मेल्ट करने के लिए इसमें आपको डालना है 2 से 3 छोटे चम्मच जितना पानी। पानी कम रखिएगा, इससे क्या होगा, आपका जो गुड़ है जल्दी मेल्ट हो जाता है और गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। गुड़ आजकल कई टाइप के आते हैं, काफ़ी गुड़ को पिघलने में टाइम लगता है और कुछ गुड़ इतने सॉफ्ट होते हैं ना कि उसको डालते ही पिघलना शुरू हो जाता है। तो आप देख लीजिएगा, मेरा ये जो गुड़ मैंने डाला है ये सॉफ्ट है, तो ये 1 से 2 मिनट में अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसमें आपको ज़्यादा कड़क चाशनी नहीं बनानी है, बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ। कई बार क्या होता है, कड़क चाशनी से इतनी हार्ड हो जाती है ना चिक्की कि खाने में भी दिक्कत आती है। तो आपको क्या करना है उसके लिए, वो मैं आज आपको एक तरीका बता रही हूँ। तो बस गुड़ को अच्छे से मेल्ट करने के बाद 1 से 2 मिनट तक मीडियम टू स्लो फ्लेम पे पकाएं। जब ये थोड़ा सा फ्लफी हो जाए, हल्का हो जाए, इस तरह से अच्छे से झाग बनने लगे, तो आपको क्या करना है, एक कटोरी में लेना है ठंडा पानी और उसमें इसकी चाशनी चेक करनी है। चाशनी कैसे चेक करनी है, थोड़ी सी ड्रॉप ले लीजिए, गरम गरम पानी में डालें। अगर आपकी जो चाशनी इधर उधर फैल रही नहीं है पानी में और आप इस तरह से हाथ से इकट्ठी कर रहे हैं तो इकट्ठी हो रही है, इसका मतलब आपकी चाशनी बन गई है। बस इतनी ही पकानी है। इतनी क्यों पकानी वो मैं आगे बताती हूँ। क्योंकि जब हम बाकी का प्रोसेस करते हैं कड़क चाशनी लेने के बाद, तो और ज़्यादा सख्त हो जाता है गुड़, और उसके बाद में पड़ा रहने के बाद चिक्की पड़ी रहती ना तो और ज़्यादा सख्त हो जाती है, तो खाने में इतनी मज़ेदार नहीं लगती है जितनी आपको हल्की सॉफ्ट चिक्की खाने में बढ़िया लगेगी। अब जब गुड़ की चाशनी तैयार हो जाए तो इसमें आपको डालनी है भुनी हुई मूंगफली, जिसको भुनने के बाद छिलके हमने अलग कर लिए हैं। ये उसी कटोरी से 1 कटोरी ली है और उसी कटोरी से हमने 2 कटोरी तिल लिए हैं, ये भी भुने हुए हैं। तो इसका मैं आप ना पहले से ही तैयारी कर लें ताकि आप इसको झटपट से बना सकें। अब इसके अंदर डाल दें कुछ ड्राई नट्स, अगर आपके पास कतरन है तो कतरन डाल दें। तो मैंने थोड़ी सी आधी मुट्ठी जितनी कतरन थी वो डाली है। काजू पिस्ता बादाम जो भी आपको पसंद हो। और यहाँ पे गैस की आंच हमने चालू ही रखी है, बंद नहीं करनी है। बस मीडियम फ्लेम पे सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे हमने चाशनी हार्ड नहीं ली थी, तो सारी चीज़ों को डालने के बाद हम थोड़ी देर तक इसको और चलाएंगे। थोड़ी देर मतलब 3 से 4 मिनट तक, या फिर 3 मिनट तक तो आपको चलाना ही है मीडियम फ्लेम पे। इससे क्या होगा ना, गुड़ थोड़ा सा एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, थोड़ा सा जो हमें क्रिस्पीनेस चाहिए ना वो इसमें बन जाएगा। साथ ही गुड़ अच्छे से लिपट जाएगा सारी चीज़ों में, कहीं से भी कोई चीज़ सूखी नहीं रहेगी। तो हम इसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। अब आपको बच्चों के लिए इसको बनाना है, क्योंकि बच्चे कई बार खाते नहीं है, तो इसको अट्रैक्टिव बनाना है, थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करना है। तो आप इसमें चॉकलेट वगैरह भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी जितनी चोको चिप्स ऐड की है, इससे टेक्सचर भी अच्छा आएगा और बच्चों को ऐसी चीज़ें पसंद होती है तो इसी के अकॉर्डिंग वो खा भी लेते हैं। तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों को मिलाने के बाद हमने पकाया है। थोड़ी देर में देखेंगे आप ये पैन छोड़ना शुरू कर देगा, तो बस मिक्सचर को उतना ही पकाना है। तो मिक्सचर पक रहा है, तब तक आप सभी से मैं पूछ लेती हूँ कि ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हो और आपके घर में ये चिक्की खाना सबसे ज़्यादा किसे पसंद है, मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो हमारा यहाँ पे मिक्सचर बन के तैयार हो चुका है, पैन छोड़ना शुरू कर दिया है और इसमें आपको देखेंगे आप कहीं से भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं दिखेगा, यानी कि गुड़ जो है अच्छे से इसमें सेट हो गया है। अब कोई भी आप थाली ले लें, उसको घी से अच्छे से ग्रीस कर लें और ये सारा ही मिक्सचर डाल दें। तो मूंगफली, तिल और गुड़, इसका जो कॉम्बिनेशन है, बड़े बुजुर्गों ने बोला है ये सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर के लिए हेल्दी होता है, हीट प्रोड्यूसिंग का काम करता है, इंस्टेंट ऊर्जा देता है और इसमें आयरन और कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है जो दांतों के लिए, हड्डियों के लिए
बहुत ही अच्छी होती है। और इसमें गुड फैट्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए भी बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो ये गुड़ तिल और मूंगफली का जो तालमेल है जिससे ये चिक्की बनती है तो ज़रूर से खाएं जैसी आपसे बनती है। ज़रूर नहीं आप एकदम परफेक्ट मार्केट के जैसी बनाएं, लेकिन हाँ बनाएं ज़रूर और घर पे बनाएं। घर की बनी हमें पता होती है कितनी बढ़िया है, कितना बढ़िया उसमें हमने चीज़ें डाल दी है, सब कुछ पता होता है। तो ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए सुपर हेल्दी होती है। तो आप देख सकते हो मैंने हल्के गुनगुनों में इसके कट लगा दिए थे और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही ठंडी भी हो जाती है और तैयार भी हो जाती है और फटाफट से निकल भी जाती है। आप इसकी क्रिस्पनेस देख सकते हो, ना तो ज़्यादा हार्ड है और ना ही इतनी सॉफ्ट है कि इसको आप खा नहीं सको। एकदम परफेक्ट मिठास है। अगर आपको मिठास कम चाहिए तो आप गुड़ की क्वांटिटी थोड़ी सी भी कम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप इसको आराम से घर पे बना सकते हो मात्र 5 मिनट के अंदर। तो आज की ये गुड़ तिल मूंगफली की चिक्की आपको कैसे लगी, कैसा लगा मेथड मुझे ज़रूर से बताइएगा। आगे और भी ऐसी रेसिपी आएगी जो कि मल मास में खाई जाती है और सुपर हेल्दी होती है। तो मैं मिलती हूँ ऐसी नए मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।